ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से छाया बात कर रही थी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है ये, जिसे मुझे शेयर करना है। बहुत टाइम से मेरे ग्रुप आके मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे शेयर करते, कैसे भी। मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन जैसा भी हो मेरी गलतियों को, भूल चूक को माफ़ कीजिएगा संगत जी, और मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। मैं क्या है कि बहुत टाइम 2020 या 21 की बात होगी। हम लोग काफ़ी परेशान थे अपने घर से, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे कुछ मतलब अपने ही थे जिन्होंने संगत जी बहुत बुरा कर रखा था। मतलब हमारे घर में एक लेडी थी जिसकी जो हमारी आंटी जी लगती थी, वो उनकी वजह से हम इतना परेशान रहते थे बहुत ज़्यादा। आए दिन उनका घर में कलेश झगड़ा कुछ ना कुछ होता रहता था। हम उनसे इतना परेशान हो गए थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। हम जॉइंट फैमिली में हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कुछ ना कुछ मम्मी पापा को कुछ ना कुछ बोलना, तो हमारे घर में कोई भी खुशियाँ नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही हमें किसी ने पंडित के बारे में बताया कि आपको मंदिर में जाना ही, पंडित है वो सबका हल कर देगा। तो हम उस टाइम पंडित जी ने हमसे पैसे मांगे। उसने हमसे छूटते ही बोला कि 50,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, हम इतने परेशान थे संगत जी कि हम 50,000 रुपये में चलो ठीक है हम मान गए। मेरी मम्मा और चाची वो लोग मान गए। पंडित जी ने हमें कुछ ऐसा बताया कि अगर आप नहीं करोगे कुछ ऐसा पूजा या कुछ भी, तो आपके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। ऐसा कुछ बोला हमको, जिसे देख के हम बहुत घबरा गए संगत जी। फिर उस टाइम पे हम लोग डेली मम्मी और चाची मंदिर जा रही थी। वो पंडित कुछ ना कुछ दे रहा था, कभी काली मिर्च दे रहा था, कभी कुछ ऐसे करके दे रहे थे। हम कहाँ ठहरे जब हमें गुरु जी के बारे में पता ही नहीं था। हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही एक बार घर में बैठे हुए थे, तो हमें बताया गया, हमारे चाचा जी ने बोला उन्होंने कि एक गुरुजी है। मतलब हमें नहीं पता था इनके बारे में, हम संगत जी बहुत अनजान थे। और प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे शेयर करना नहीं आता। बस मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ आप बीती है हमारे घर में। तो चाचा जी ने बोला कि आप, वो बार बार बोल रहे थे हमें कि आप पंडित के पास मत जाओ, वो सिर्फ पैसा ले रहा है, पैसा छाप रहा है आप लोगों से, पैसा ले रहा है, वो इस तरीके से बोले जा रहे। लेकिन हम लोग तो घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी पंडित जी। तो हम लोग बोलने लग गए कि नहीं आपको नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि एक गुरुजी हैं वहाँ जाओ, उनकी आरती में शामिल हो लो, छतरपुर वाले गुरुजी हैं उनके बाजू। तो बहुत बार ऐसे हिंट मिले चाचा के मुँह से, लेकिन एक बार चाचा ने मुझसे दिखाया कि देख ये फ़ोटो है। तो संगति प्लीज़, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ऐसा बोला। मैंने उनकी फ़ोटो देख के उनको बोला कि ये तो इंसान है, ये क्या इस टाइप का कुछ ऐसे था। तो प्लीज़ ग्रुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा ग्रुपा। तो मैंने
ऐसा बोल के चली गई। थोड़े टाइम बाद पंडित जी ने हमसे डबल डबल पैसे हवन भी करवाए, हमें हरिद्वार भेजा। हमारा काम नहीं हुआ। हम फिर भी उस लेडीज से इतना परेशान थे क्योंकि उसने हम पे ब्लैक मैजिक कर रखा था, जिसकी वजह से सडनली पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हम अपना भी गुरुजी अब हम लोग अपना भी गुरुजी से गुरु मतलब अपना भी गुरुजी के शरण में चले गए। उन्होंने हमें इस काबिल समझा अपने शरण में लेने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने हमें अपना भी शरण में ले लिया। ऐसे ही हम लोग उनकी पूजा करने लगे तो मम्मी जाने लग गई बड़े मंदिर, हम लोग कभी नहीं गए, मम्मी जाने लगे, सब जाने लग गए। ऐसे ही चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, अभी मार्च की बात है, मार्च में हाँ, मैं और मेरी बहन हम लोग तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए। तो हम बहनों ने अपना पे बोल दिया, एकदम से मुंह से निकला कि क्यों ना हम अपने गुरुजी का सत्संग कराएं। इस तरीके से हमने बोला कि क्यों ना हम गुरुजी का सत्संग कराते हैं। ऐसे हमने सोचा था, ऐसी बातों में निकल गया। तो कह रहे हाँ ठीक है। हमने सोचा कि हम दोनों बहनें मिलके पैसे आधे पैसे मिला के आधे पैसे वो मिला के हम लोग गुरुजी का घर में एक सत्संग कर लेते हैं। ऐसे बात हुई। एक दो दिन हम लोग घर में बोलने लग गए। फिर हमने घर में भी बोला कि हम ना गुरुजी का सत्संग कराने की सोच रहे हैं। पापा ने भी बोला अच्छी बात है, चाचा जी ने भी बोला अच्छी बात है, कराओ। तो ऐसे ही बोलने लग गए। क्या हुआ संगत जी, फिर कि हमने सिर्फ इतना सोचा था कि हम लोग पैसे मिला के घर में करा लेंगे। और हमें तो संगत जी बिल्कुल नहीं पता था कि सत्संग कराते कैसे हैं। हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ ऐसा ही ना था। फिर हम मतलब एक मेरे फ़ोन में एक आंटी जी का नंबर है जो गुरु जी को बहुत मानती है। तो मेरी सिस्टर ने बोला एक बार उनसे पता करो। मेरे दिमाग में थॉट भी आया, वो शायद गुरु पा ने ही बोला होगा। तो गुरु पा ने बोला कि मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि संगत जी ऐसा कैसे सत्संग होता है, किस तरीके से होता है, हमें नहीं पता। हमारा 25 का घर है, घर में कैसे होगा आप देख ले। उन्होंने बोला कि सब हो जाएगा और बस आप टेंशन मत लो, दरबार भी हम ही सजा दें, ऐसा बोला उन्होंने। हमने बोला ठीक है कोई नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, ऐसे करते करते नवरात्रे लगने वाले थे। नहीं नवरात्रि नहीं संगत जी, हाँ होली। तो मेरा ये था बार बार माइंड में आ रहा था। फिर बार बार ग्रुप में हमें व्हाट्सएप पे मैसेज, वो यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे, मैं तेरे घर आने वाला हूँ, सत्संग की तैयारी कर ले। फिर एक हमारी आंटी जी है, मतलब मेरी बहन सिस्टर, वो भी ग्रुप को बहुत मानती है, उनके घर में भी सत्संग होता रहता है। तो मेरे माइंड में फिर से थॉट आया। हम चाचा जी ने बोला कि उससे बात कर और पूछ उनसे कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं। तो मैंने उनसे बोला, वो आ भी गए उस दिन। उन्होंने बोला कि ऐसे करना है कि आपको ये सामान लाना होगा। ऐसे करते करते हमने बात करी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा लेंथी सेक्शन है, संगत जी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, गलती हो तो उसको भूल चूक समझ के माफ़ कीजिएगा। तो जब वो सिस्टर आई, हमने उनसे बात करी, सब कुछ हुआ। तो ऐसी मतलब वो जॉब फिर हमारे घर में संगत जी 1 हफ्ते से ऐसे ही हो रहा था। तो हमने बोला कब कराएं। तो 17 मार्च अपना भी डेट फिक्स हो गई कि हम 17 मार्च को सत्संग करा रहे हैं। ठीक है गुरु जी, हमने ये करा। तो हमने सोचा कि घर में कराएंगे, हमने तो ये प्लान कर रखा था। तो फिर पाप अचानक से बोला कि घर में नहीं, हाँ चाचा जी ने बोला कि आपने गली में करा लो, एक छोटा सा टेंट लगवा के वो वहाँ पे करा लो। फिर हमने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग अपने सभी संगतों को, मतलब सभी लोगों को फ़ोन करके बोल देते हैं कि सत्संग कराने आप लोग आ जाइए गली में। तो ऐसा था, हमने सोचा कि चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद जब तक 17 तारीख नहीं आई थी तब तक ऐसा चल रहा था संगत जी। एकदम से फिर थॉट आया। फिर पापा जी ने बोला कि गली में नहीं, क्योंकि गली में सिविल लाइन वगैरह होती है तो वो अच्छा नहीं लगता, तुम पार्क में टेंट लगवाओ। संगत जी आपको नहीं पता गुरुपा की इतनी महर कि हमारा इतना बड़ा सत्संग हुआ था। सब लोग बोले बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सत्संग कराया है। और वहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे गुरुजी को कोई जल्दी से नहीं जानता, मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं उधर वो पहली बार सत्संग हुआ था गुरुजी का।
संगत जी फिर क्या हुआ, हम लोग क्या करने लगे, हमें नहीं पता था कैसे होगा कैसे नहीं। तो हमारे दिमाग में जो जो थॉट्स आ रहे थे मैं वही कर रही थी। हमारे दिमाग है कि हम लोग छतरपुर बड़े मंदिर जाएंगे, सत्संग वाले टाइम पे सुबह जाएंगे, उनको ढोल वोल से बजा के लेके आएंगे, ऐसा था हमारे माइंड में। पर फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं, एक बार पहले ना स्वरूप पहले जाके बड़े मंदिर में जाके लिखवाना पड़ता है। हमने बोला ठीक है सत्संग जी, ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने शनिवार की ऑफिस की छुट्टी कर ली और उस टाइम पे चाचा बीजी भी जल्दी आ गए। संगीत जी आप यकीन नहीं मारोगे, उस दिन चाचा, हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने लग गए थे, सामान वामान की, सत्संग की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सत्संग चाचा जी ना सिंहासन लेने गए थे गुरु जी का। तो एक मतलब सिंहासन लेने गए थे। तो वो पहले एक हफ्ता बाकी था, वो पिछले संडे को सिंहासन आ गया था, मतलब ऐसा था। मतलब एक हफ्ते पहले ही हो गया था। जैसे इस संडे को सिंहासन आ गया और अगले संडे को हमारा सत्संग था। तो चाचा जी जाके लेके आ गए अपना गुरु जी का सिंहासन वगैरह, और वो लेके आके उन्होंने घर में रख दिया। अब क्या हुआ, मुझे जाना था संडे को बड़े मंदिर के, मुझे वहाँ पे सत्संग गुरु जी का सत्संग के बारे में लिखवा के आना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, हम लोग चले गए। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ग्रुप ने इतनी मेहनत की। हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पे ना जहाँ पे स्वरूप, मैंने पूछा कि इंक्वायरी ऑफिस में कि मुझे संगत के सत्संग के बारे में लिखवाना है तो कैसे होगा। उन्होंने बोला वहाँ जाइए, इंक्वायरी आगे जाके वहाँ पे करवा लीजिए पता। और मैं वहाँ गई तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था सर, वहाँ पे बंद था स्वरूप वगैरह। तो मैंने संगत जी, मैंने ना कार्ड बनाया था, हम मतलब हमने ना सबको फ़ोन पे और कार्ड भेज के इनवाइट करा था। तो वो बाय लक की मैंने पहले ही बना ली थी, मुझे इसका पता नहीं था, बट गुरु पा की मेहर थी इसलिए। मैं वहाँ गई तो मैंने बोला कि मुझे सत्संग के बारे में, उन्होंने बोला अच्छा सत्संग के बारे में जानना है। मैंने कहा, उन्होंने बोला इनविटेशन दिखाओ। तो मैंने दिखा दिया कि 17 मार्च, और मेरे को ये पता था कि हम लोगों को पहले लिखवाना है, फिर जाके जिस दिन सत्संग होगा उस दिन उनको लेके आना है, मुझे बस ये पता था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जिस दिन सिंहासन आया उस दिन सिंहासन खाली था। तो गुरुपा कैसे नहीं आते उन अपने सिंहासन में। चलो ठीक है कोई नहीं, हम लोग गए वहाँ पे। फिर उन्होंने, आंटी जी ने पूछा कि आप लोग घर में कर रहे हो, कितनी संगत को इनवाइट कर रहे हो। मैंने बोला कि हम अभी पता नहीं, पर हमने कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से मेरा आंसर था। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ना इतना बड़ा स्वरूप निकाल के दिया, गुरुपा इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बड़ा स्वरूप, उन्होंने बोला जा ये ले जाओ। और फिर उन्होंने पूछा कैसे, तो मैंने बोला कि हम हलवाई वगैरह से कर रहे हैं, हम लोग हलवाई वगैरह बिठाएंगे। तो उन्होंने संगत जी, आंटी जी ने बोला कि अगर आप लोग सत्संग कर रहे हो तो आप लोग खुद सेवा नहीं कर सकते हो, मतलब 100-200 लोगों का खाना नहीं बना सकते हो। हमने बोला क्यों नहीं। अब फिर संगत जी हम लोग घर चले गए। उस टाइम हमारे साथ एक हफ्ता पहले हमारे साथ गुरु जी चले गए, क्योंकि उनका सिंहासन भी एक हफ्ता पहले ही आ गया था। और मैं सिंहासन लेके आई तो मैंने गुरु जी को सिंहासन पे बिठा दिया। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग ऐसी बात करने लग गए। तो हमने टेंट वेंट भी करवा दिया था। तो मतलब टेंट वेंट करवाया कि सारी चीज़ें। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, हमें ना अलग अलग लोग बोलने लग गए कि हमारे माइंड में 2 थॉट्स आ रहे थे कि खुद की घर में सेवा कर लेते हैं, फिर बाद में आया कि नहीं इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगे, फिर बाद में आया कि नहीं घर में, ऐसे ही चल रहा था। और 2 दिन पहले संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा टेंट कैंसिल हो गया। मतलब हमारा टेंट कैंसिल हो गया कि जो हमने सत्संग के लिए टेंट बुक करा था, अब वो उसने एंड मोमेंट पे आके मना कर दिया। अब घर में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब क्या करें। तो मैंने बोला अब गुरुपा ही करेंगे, गुरुजी ही करेंगे, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, अब वो ही बुक करेंगे, कल तक की डेट में टेंट बुक हो जाएगा। संगत जी कराना गुरुजी, गुरुपा ने मेरी सुनी और मेरी मम्मा गई टेंट के पास और वहाँ जाके टेंट बुक करवा के आ गए। और बाद में मेरे को घर पता चला कि टेंट तो बुक हो गया है, सेक्शन, हाँ मतलब टेंट बुक हो गया और खाना पीना सब कुछ बुक हो गया है, तो हमें सेवा भी लेनी थी, ठीक है। फिर हमने अपने एक दिन पहले हमने गुरुजी की खुशियों के लिए इतना खुश करा, हमने उनके लिए मेहंदी लगवाई, अपने हाथों पर गुरुजी लिखा, और फिर मैं उनके लिए फूल ले गए। हमने एक रात बैठ के आराम से उनके लिए माला वगैरह सब कुछ बनाई। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, हमारा सत्संग इतना 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 ही अच्छा हुआ, इतना बहुत ज़्यादा शुक्रानी। और फिर जो शुक्राना था, जो चमत्कार था वो कैसे हुआ
हम लोग गुरुजी के सत्संग की शॉपिंग कर रहे थे, तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि एक आंटी जी है, वो गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने हमसे बोला था कि गुरुजी को कोई भी सामान चाहिए हो तो आप ले लेना। अब हम पे इतनी जानकारी तो थी नहीं, तो हमने उनसे ले लिया। तो जिनको हमने इनवाइट करा था ना, हमने उनके पास जाकर उन्होंने हमें कहीं और भेज दिया, एक आंटी दूसरी आंटी जी के पास। लेकिन हमने इनवाइट उनको करा था। तो मैं उनके घर गई, संगत जी, तो मैं उनके घर गई, वहाँ बैठे हुए मेरे गुरुपा बैठे हुए। मैं उनको स्माइल करके देखी। मैंने उनसे बोला आंटी जी से कि ऐसी ऐसी बातें सत्संग कर रहे हैं, हमें सामान चाहिए, ये लो। आंटी जी ने बोला है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐसी उनसे स्वरूप भी लिया, सब कुछ दिया, डेकोरेशन का सामान भी लिया। तो मैंने बस उनको सडनली बोला कि आप भी आ जाना। मतलब मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसे ही बोला उनको। तो फिर हमारे संगत जी हमारे घर पे संडे वाले सत्संग वाले टाइम पे सारे रिश्तेदार आने लग गए, सब आने लग गए। अब हमारी तैयारी तो हुई नहीं, क्योंकि सत्संग का टाइमिंग मैंने 5 बजे का डाला था कि 5 बजे सत्संग स्टार्ट हो जाएगा। अब वो तो तैयारी शुरू हुई नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने आंटी जी सत्संग जी आपको बताया था ना कि मेरी बुआ जी की लड़की है, वो भी बहुत मानते हैं। तो हम पूरा उस पर डिपेंड थे कि जैसे जैसे वो सिंहासन को तैयार करेगी, गुरु जी का आसन लगाएगी, वैसे वैसे हम ही करेंगे। अब क्या हुआ, जिनके यहाँ से हम डेकोरेशन का सामान लाए थे ना संगत जी, उनको हमने एड्रेस तक नहीं दिया था। अब सिंहासन होने में मतलब सब कुछ होने में टाइम लग गया। हम लोग कह रहे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। सडनली क्या हुआ संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग सब टेंट में थे, मैं सजा रही थी, पीछे से वो दीदी आई जिनको हमने एड्रेस नहीं दिया था, जिनसे हम सामान लेके आए थे। वो आई और वो उन्होंने हमें बताया कि मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मैं आगे निकल गई थी, तुमने तो मुझे एड्रेस भी नहीं दिया था। वो शायद मेरे ग्रुप आते उनके 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 बेस में कि तू इतना टाइम लगा रही है, चल मैं तेरी तैयारी करवा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। हम बहुत सब बैठे पड़े थे सब। वो आई, उन आंटी जी ने पूरा सिंहासन लगवाया। और सत्संग जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छे से हमारा सत्संग हुआ। वो 7 8 बजे ख़त्म हुआ, बहुत अच्छे से। टेंट में इतने लोग थे, हमने झांकियाँ से ढोल वोल बजा के, फूलों से पूरी गली सजा के बहुत सुंदर करवाया। सब लोग देख रहे थे और तब से हमारे घर में मेहर ही मेहर है। यहाँ पे मैं अपने गुरु जी का सत्संग क्या कहते हैं उसको, समाप्त करना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, पर मेरे लिए ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और मुझे इसको शेयर करना था कि ये एक बहुत क्योंकि हमने घर में बोला था, और घर में से फिर गली गली में से पार्क में बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जो गुरु जी की मेहर से हुआ था, गुरु पा की मेहर से। तो मुझे उसे शुक्राना सत्संग शेयर करना था। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो आंटी सेक्शन शेयर करेंगी और सबको ब्लेसिंग मिले। गुरुजी की सबकी मेहर है, कृपा बरसाते रहिए मेरे गुरुपा। और सब जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।